नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रेम्बल के बारे में, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेम्बल या प्रस्तावना हम कहते किसे हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, जो प्रस्तावना होता है इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जैसे कि हम किसी पुस्तक के बारे में मतलब विस्तार से जानना चाहते हैं, है ना, तो उसकी क्या करना पड़ेगा, उस पुस्तक को हमें पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उस पुस्तक में है क्या, किस चीज़ के बारे में है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको हम पढ़ेंगे तो हमें मोटे तौर पर समझ में आ जाएगा कि इस किताब में क्या लिखा हुआ, किस चीज़ के बारे में। तो प्रस्तावना का मतलब ही इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कि हम किसी के पास जाते हैं तो वो भले ही हमें नहीं जानता सही से, लेकिन अगर हम उसको अपने बारे में अपना परिचय देते हैं तो वो मोटे तौर पर हमें जान लेता है। जैसे कि हमारा नाम, हम कहाँ रहते हैं, हमारे फादर का नाम, मदर का नाम। इसी तरीके से जो प्रस्तावना होती है वो कार्य करती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो ये उद्देशिका है इसको हम प्रस्तावना कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें जो कुछ शब्द दिए गए हैं उनका मतलब क्या है। देखिए, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ अन्य पॉइंट दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे विस्तार से, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं हमारी जो उद्देशिका है वो क्या कहती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, है ना, वो भारत को क्या है, भारत जो है देश, वो उसकी जो पावर क्या है उसके पास ही है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो विदेश में रह के भारत को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है या उसके अंडर हम कार्य कर रहे हैं। तो जो संपूर्ण जो पावर है वो भारत के पास है, भारत के लोगों के पास है। इसमें अगला जो पॉइंट दे रखा है वो है समाजवादी। मतलब समाज के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को क्या नहीं देना, इम्पोर्टेंस नहीं देना, सभी धर्मों को एक लेवल पर लेकर चलना है हमें। लोकतांत्रिक मतलब देश में लोगों के द्वारा जो सरकार होगी, सत्ता होगी, वो चुनी जाएगी। और गणराज्य मतलब इसमें जो हेड होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अब हम चर्चा करेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता, एकता के बारे में। तो देखिए, न्याय, जो देश में भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनको किस चीज़ का न्याय लेने का अधिकार है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। मतलब क्या है, समाज में जितने भी लोग हैं उनको सामाजिक तौर पर न्याय बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति को जो न्याय है वो जल्दी मिलेगा या गरीब व्यक्ति को बाद में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी सभी को न्याय क्या है, समान रूप से मिलेगा। स्वतंत्रता किस चीज़ की है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। मतलब हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। विश्वास, हम किसी भी देवी देवता पर विश्वास कर सकते हैं, किसी व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर हम विश्वास कर सकते हैं, हमारी क्या स्वतंत्रता है। उपासना, हम किसी भी चीज़ की उपासना कर सकते हैं, किसी भगवान की पूजा कर सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता हमारे संविधान द्वारा दी गई है। अब समानता किसकी है हमारे पास, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा मतलब हमारे पास हमारा जो मान सम्मान होता है, ठीक है, उसका क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। मान लीजिए हम किसी सोसाइटी में गए हैं, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो अमीर लोग हैं उन अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा क्या होना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनकी कम, ऐसा नहीं है। सभी को क्या होना चाहिए, बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, अगर किसी क्षेत्र में कोई कार्य होता है, मान लीजिए कोई कंपटीशन वगैरह होता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, सभी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेशन करने की
अनुमति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी जो उसके रूल्स होते हैं उनके अंडर हमें कार्य करना होता है। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कि कोई रेस हो रही है, उसमें जो व्यक्ति की एज है वो 30 साल की है, मतलब मैक्सिमम 30 साल है, तो जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो 30 साल तक के ही कर सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति 50 साल का वो आके कहने लगे कि मुझे भी इसमें क्या करना, पार्टिसिपेट करना, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो व्यक्ति हैं भारत में रहने वाले, उनमें उन सब व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए। तो देखिए, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर क्या हमें लाना चाहिए, एकता, राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए और अखंडता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी दंगे हो जाते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। तो कभी कभी वो मतलब उनके माइंड से निकल जाता है अखंडता और एकता के बारे में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस जिस वजह से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उस देश की क्या होती है, आलोचनाएं होती है। तो इसको मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। तो देखिए, हम इसको क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज जो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, इसको संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसको अपनाया गया था। तो ये था संविधान का जो प्रस्तावना थी। इधर देखिए इंग्लिश में दी हुई है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं अगर किसी को रीड करनी हो। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो 4 पॉइंट है उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके विस्तार से। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।